हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है रात्रि 9 PM पे। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे 3-3.5 हज़ार लगभग एमसीक्यू प्रैक्टिस तैयार हो चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ डाटा का प्रयोग कर आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो हम देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इस तथ्य पर किसने बल दिया कि व्याख्यात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें यह व्याख्या की जाती है कि व्यक्ति द्वारा अर्थ के प्रयोग और अभिप्राय के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है बताइए आप लोग, क्या ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन है G.H. मीड, बी ऑप्शन है वी परेटो, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन क्या है H. ब्लूमर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा H. ब्लूमर। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। और ये आप लोग व्याख्यात्मक प्रक्रिया से ये की टर्म से आप यह मत समझ लीजिएगा कि यह जो है मैक्स वेबर का स्टेटमेंट है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो व्याख्यात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें क्या किसकी व्याख्या की जाती है, व्यक्ति द्वारा अर्थ के प्रयोग। ठीक है, व्यक्ति द्वारा जो अर्थ का प्रयोग और जो अभिप्राय का निर्माण है इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन H. ब्लूमर यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिली मिस्टेक ना करते हुए आप जो है ध्यान से ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनोमी से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन डी स्कूलिंग सोसाइटी का लेखक है। ऐसे कौन, इस बुक के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें आपको एक करेक्ट बताना है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है इवान इलिच, सी ऑप्शन है किंग्सले, ये किंग्सले डेविस हैं, डी ऑप्शन है कृष्ण कुमार। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी यह बुक किसके किसके द्वारा लिखी गई है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यह जो डी स्कूलिंग सोसाइटी है यह लिखा गया है इवान इलिच महोदय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बुक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं उसकी जो है हमारे चैनल पर विजिट करके आप बुक्स के नेम और ऑथर को दोबारा से रिवाइज कर सकती हैं। तो आप हमारे चैनल पेज पर जाके एक बार विजिट करके वहाँ पर आप सर्च करिए, आपको जो है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन वाला सीरीज आपको मिल जाएगा। और मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी उसका, ताकि आपको मिलने में आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वैधता का अभिप्राय। क्या अभिप्राय है, ये रिसर्च टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है और रिसर्च टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, वैधता का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। ए ऑप्शन है आंकड़े एकत्र करने के मापदंड अथवा विधि की सीमा तक वास्तविक होने की गुणवत्ता रखते हैं। बी ऑप्शन क्या है, आंकड़े एकत्र करने की विधि की सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखते हैं। और सी ऑप्शन क्या है, एक और दो दोनों। और बी ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे वैधता का क्या अभिप्राय है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैधता, एक मिनट, आंकड़े एकत्र करने के मापदंड अथवा विधि किस सीमा तक वास्तविक होने की गुणवत्ता रखते हैं। और दूसरा क्या है, आंकड़े एकत्र करने की विधि किस सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से IQR, ठीक है, अंतस्थ चतुर्थक रेंज से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है। ए ऑप्शन है प्रथम संगरोध विधि से द्वितीय संगरोध बिंदु तक विचलन।
बी ऑप्शन क्या है, द्वितीय संरोध बिंदु से तृतीय संरोध बिंदु तक विचलन। सी ऑप्शन है प्रथम संरोध बिंदु से तृतीय संरोध बिंदु तक विचलन। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, प्रथम संरोध बिंदु से तृतीय संरोध बिंदु तक का विचलन जो है IQR अंतस चतुर्थक रेंज कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। निम्नलिखित में से माध्यमिका की गणना हेतु जो वर्ग अंतराल की धारणा है, क्या है ये बताइए आप लोग। चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ये रिसर्च टॉपिक से ये 2-3 क्वेश्चंस जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह UP PGT हो, NTA NET JRF हो, या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें जो है रिसर्च टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आपको जो है इसे इग्नोर ना करते हुए आपको पढ़ते हुए चलते जाना है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है सभी आवृत्तियां वर्ग अंतराल की वास्तविक सीमाओं के बीच फैली है। बी ऑप्शन है सभी आवृत्तियां वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु पर केंद्रित है। सी ऑप्शन है सभी आवृत्तियां वर्ग अंतराल की उच्च सीमा पर केंद्रित है। डी ऑप्शन है सभी आवृत्तियां वर्ग अंतराल की निम्न सीमा पर केंद्रित है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए। तो जो माध्यमिका की गणना हेतु जो वर्ग अंतराल की धारणा है वह क्या है, सभी आवृत्तियां वर्ग अंतराल की वास्तविक सीमाओं के बीच फैली हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो माध्यमिका की गणना हेतु जो वर्ग अंतराल की धारणा है वह कौन सी धारणा है कि यह सभी आवृत्तियां वर्ग अंतराल की वास्तविक सीमाओं के बीच क्या रहती हैं, फैली होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि जिसे ज़रूरत हो ये जो है रिवीजन क्लास उसे मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। ए ऑप्शन है FM थ्रेसर, बी ऑप्शन है WF वाइट, सी ऑप्शन है GC होम्स, डी ऑप्शन है R रेडफील्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, WF वाइट महोदय ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक बुक लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह और एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आंद्रे बेते ने अपने अध्ययन कौन सा बुक का क्या नाम है, कास्ट क्लास एंड पावर। ठीक है, यह जो है आंद्रे बेते द्वारा लिखित तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इसके लिए जो क्षेत्रीय अध्ययन कहाँ पर किया गया, इसके लिए क्षेत्रीय अध्ययन कहाँ पर किया गया था। ए ऑप्शन है रामपुरा, बी ऑप्शन है खालापुर, सी ऑप्शन है श्रीपुरम, डी ऑप्शन क्या है किशनगढ़ी। तो जो कास्ट क्लास एंड पावर है यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह बुक लिखा गया है आंद्रे बेते महोदय द्वारा। क्षेत्रीय अध्ययन कहाँ पर हुआ था इसका, तो आंद्रे बेते ने अपना क्षेत्रीय अध्ययन कहाँ पर किया था, श्रीपुरम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान विधि का उपयोग संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक और व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप में किया जा सकता है। ये रिसर्च टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन फिर आपके पास आ गया और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जो हमारे सीरीज से डेली जुड़ते हैं बच्चे, उनका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है अनुगमन, बी ऑप्शन है साक्षात्कार अनुसूची, सी ऑप्शन है मौखिक इतिहास, डी ऑप्शन है विषय वस्तु विश्लेषण। तो ऐसा कौन सा जो है अनुसंधान विधि है, रिसर्च है जो उपयोग संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक और व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। इस सीरीज में ज़्यादातर आपको क्वेश्चन
जो है रिसर्च टॉपिक से मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है इसे अच्छे से लेके चलें, ठीक है, क्योंकि ये एक एक नंबर जुड़ के ही आपका जो है पूरा मेरिट बनता है। तो आप लोगों का कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में कौन सी विधि, सर्वेक्षण विधि पद्धति का उपयोग किया है? तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है हमारा क्या है, चार्ल्स बूथ, बी ऑप्शन है विलियम जे गुडे, सी ऑप्शन है सी एम ओजर, डी ऑप्शन है जहोदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में जो सर्वेक्षण पद्धति है इसका उपयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया गया है चार्ल्स बूथ महोदय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य आहार होने हेतु क्या होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन? जो यादृच्छिक प्रतिदर्श है मतलब रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। बहुत ही जो है ऐसे ऐसे क्लिष्ट वर्ड दिए गए हैं जो हम लोग हिंदी माध्यम के होते हुए भी हम लोगों को नहीं ही पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर ये योग्यता होने हेतु क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यादृच्छिक को शायद जो है रैंडम सैम्पलिंग ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ये प्रतिदर्श का मतलब सैंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है अनुसंधानकर्ता का विषय का पूर्व परीक्षण करना चाहिए, बी ऑप्शन है अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शी अध्ययन करना चाहिए, सी ऑप्शन है कम से कम 100 लोगों का चयन करना चाहिए, डी ऑप्शन है जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने हेतु समान अवसर मिलना चाहिए। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए आप लोग। तो ये जो यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य मतलब अर्हता होने हेतु तो क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, समान रुचि के क्षेत्र में आंकड़े संग्रहण करने हेतु बहुपद्धतियों के उपयोग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको इसमें से करेक्ट बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है क्षेत्रीय अनुसंधान, बी ऑप्शन है निर्जाति विवरण, सी ऑप्शन है त्रिभुजन, डी ऑप्शन है विचरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? समान रुचि के क्षेत्र में जो आंकड़े संग्रहण करने की बहुपद्धतियों के उपयोग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, उसे क्या कहा जाता है? त्रिभुजन। समान रुचि के जो क्षेत्र में आंकड़े संग्रहण करने की जो बहुपद्धतियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है? त्रिभुजन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप सारे लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है कार्ल मैनहाइम, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मैक्स वेबर जो है मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच का अंतर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर व्यक्ति निष्ठा की अवधारणा का उपयोग किया गया? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है हमारा एडमंड हर्सल, बी ऑप्शन है पीटर बर्गर, सी ऑप्शन है हेरोल्ड गारफिंकल, डी ऑप्शन है अल्फ्रेड शुट्स। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? किस समाजशास्त्री के लेखन में अंतर व्यक्ति निष्ठा की अवधारणा का उपयोग किया गया है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो अल्फ्रेड शुट्स महोदय हैं इन्होंने समाजशास्त्री के लेखन में अंतर व्यक्ति निष्ठा की अवधारणा का उपयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है पी विच, सी ऑप्शन है पी विंच, बी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, सी ऑप्शन है ए.आर. लाउज, डी ऑप्शन है मेलानोवस्की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेज लिखा गया है पी विंच महोदय द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा, निम्नलिखित में से किसने यह स्पष्ट किया है कि संघर्ष केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, अपितु इसका केंद्र बिंदु कैसा होना चाहिए, यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन में मुख्य प्रक्रिया में होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है एलएस, ये कोजर है, एल.ए. कोजर, बी ऑप्शन है आर कॉलिन्स, सी ऑप्शन है आर डरहेंडार्फ, डी ऑप्शन है जी सिमेल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर कॉलिन्स महोदय। ठीक है, इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि जो संघर्ष का केंद्र बिंदु है यह सैद्धांतिक ना होकर कैसा होना चाहिए, इसका केंद्र बिंदु जो है यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन में के मुख्य प्रक्रिया में होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हमारे रिवीजन क्लास में आपको कई बार देखने को मिला होगा, तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, संघर्ष और सामंजस्य दोनों पर विचार करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निम्नलिखित में से किसने यह महसूस किया कि दोनों पक्षों को संभालना कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कठिन। ए ऑप्शन है आर डरहेंडार्फ, बी ऑप्शन है एल.ए. कोजर, सी ऑप्शन है जी सिमेल, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो संघर्ष और सामंजस्य है यह दोनों कैसा है, यह जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इसको दोनों पक्षों को संभालना कैसा है, कठिन है। तो ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट किसका है, आर डरहेंडार्फ महोदय जी का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यह तो सबको पता ही होगा, है ना, क्या होगा आंसर। हम देख लेते हैं एक बार। किसने किसी वर्ग की संभावित स्वजागरूकता से वास्तविक स्वजागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है आर डरहेंडार्फ, सी ऑप्शन है एल.ए. कोजर, डी ऑप्शन है आर कॉलिन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऐसा कौन से लेखक हैं या विचारक हैं जो स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, आप सारे लोगों को पता होगा। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, सांकेतिक अन्योन क्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, सांकेतिक अन्योन क्रियावाद जो एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य है यह किस पर बल देता है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है समष्टि पर सामाजिक अन्योन क्रिया, बी ऑप्शन है व्यष्टि स्तर सामाजिक अन्योन क्रिया, सी ऑप्शन है सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर अंतःक्रियाएं, डी ऑप्शन है इनमें में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सांकेतिक अन्योन क्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। यह बल देता है सांकेतिक अन्योन क्रियावाद व्यष्टि स्तर पर सामाजिक अन्योन क्रिया पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 4 ऑप्शन है और आपको एक करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है टी पार्सन, सी ऑप्शन है वी परेटो, डी ऑप्शन है जी.एच. मीर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, किसने क्रिया को जो है तार्किक क्रिया और अतार्किक श्रेणियों में बांटा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वी परेटो महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज को गतिशील समतुलन, ये संतुलन है ठीक है, के रूप में जाना है। ए ऑप्शन है टी पार्सन्स, ये देखिए बी है ठीक है, सी और डी। तो टी पार्सन्स ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है आर के मॉर्टन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन ठीक है, टी पार्सन्स महोदय ने ये जो है करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन की उन्होंने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, किसने धर्म और जादू को
को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है। 4 ऑप्शन है और आपको एक करेक्ट बताना है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है मार्गन, बी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है मेलानोव्स्की, डी ऑप्शन है दुर्खाइम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसने धर्म और जादू को क्या बताया है? पवित्र, और विज्ञान को क्या बताया है? अपवित्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मेलानोव्स्की। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने धर्म और जादू को पवित्र बताया है और विज्ञान को क्या बताया है? अपवित्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से किसने आत्मतुष्टि अभिकथन के संबंध में लिखा है? ए ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है आर के मर्टन, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है वी परेटो। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? किसने जो है आत्मतुष्टि अभिकथन के संबंध में लिखा है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आर के मर्टन ने आत्मतुष्टि अभिकथन के संबंध में लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? वर्स्टेन हन उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है एप्टोनिस, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है WG समनर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वर्सेट हन जो वर्सेट हेन उपागम है इसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है एप्टोनिस, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है WG समनर। तो वर्षहेन उपागम के साथ कौन जुड़े हुए हैं? मैक्स वेबर महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? श्रम के विभाजन के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए दुर्खाइम ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है डार्विन का सिद्धांत, बी ऑप्शन है केनन का सिद्धांत, सी ऑप्शन है मार्क्स का सिद्धांत, डी ऑप्शन है स्पेंसर का सिद्धांत। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? श्रम के विभाजन के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए दुर्खाइम ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डार्विन का सिद्धांत। ठीक है, जो डार्विन के सिद्धांत से इन्होंने जो प्रभावित होकर श्रम के विभाजन के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त किया था। ठीक है, और डार्विन के सिद्धांत से ही जो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय थे, इन्होंने भी जो है अपना कॉन्सेप्ट इन्हीं से प्रभावित होकर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सामाजिक संरचना के सिद्धांत में किसने जो है भूमिकाओं को निर्णायक, पर्याप्त रूप से संगत और परिधीय के रूप में वर्गीकृत किया है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है SF नाडेल, बी ऑप्शन है GP मर्डॉक, सी ऑप्शन है टैलकेट पार्सन, डी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सामाजिक संरचना के सिद्धांत में भूमिकाओं के निर्णायक, पर्याप्त रूप से संगत और परिधीय के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SF नाडेल महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक, सब्सक्राइब और क्या किया जाता है, शेयर ज़रूर करिए और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें। ठीक है, टेलीग्राम लिंक में आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और प्यारा सा कमेंट भी आप लोग अवश्य करें। कोई क्वेश्चन भी हो तो आप लोग ज़रूर ही कमेंट करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।